नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं जो देवापुर बांध है, यहाँ पे जो छरकी है जो 2020 में पूरी तरीके से तबाही मचाई हुई थी, उसी छरकी बांध पे हम मौजूद हैं। हालांकि पानी की जो हालात है वो लगातार बढ़त बना रहा है। यहाँ से अगर हम 2-3 दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे, रिपोर्टिंग किए थे, तो 6-7 फीट जो है पानी का स्तर नीचे था, लेकिन आज की परिस्थिति में हम देखें तो मात्र ये मुझे लगता है कि 3 से 3.5 फीट जो पानी है वो नीचे है। बांध है वहाँ से, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से, और जो और जगहों पे बांध है, बांध की स्थिति फिलहाल अभी संतोषजनक है। अगर सलेमपुर से हम देवापुर तक की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रभात खबर के बरौली संवाददाता संजय तिवारी जी। संजय तिवारी जी से हम बात करेंगे क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से जो बांध है उस बांध पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए कि कहीं पे कुछ होता है तो उस पर अपनी ये पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह के बांध को लेकर आप लोग अफवाह में न पड़े, नहीं तो कहीं से फ़ोन आता है कि बांध यहाँ पे टूट गया, कहीं पे वहाँ पे टूट गया। हालांकि स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है, अभी टूटने का कोई चांस नहीं है फिलहाल। अब कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तिवारी जी नमस्कार। 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 जो स्थिति है फिलहाल संतोषजनक कहा जा सकता है? बिल्कुल संतोषजनक स्थिति है यहाँ की। यहाँ की नहीं बल्कि आप यहाँ देवापुर, हम लोग अभी बांध पर खड़े हैं जी। हम लोग सराफरा से चलकर देवापुर से चले हैं, बांध पकड़ कर ही बांध से ही आए हैं जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके अलावा आप सिकटियाँ चले जाइए जी। कल हम उधर गए हुए हाँ, सिकटियाँ, सलेमपुर, बघवार जी, हसनपुर जी, ये सब कहीं बांध नहीं टूटने वाला है। अभी यहाँ कैमरामैन जरा इसको दिखाइए। यहाँ 1-1.5 महीने पहले जी लोहे के बोल्डर गाड़े गए हैं जी 30 फीट नीचे, यही वो जगह है। प्लेट होता है हाँ, लोहे की प्लेट डाली गई है यहाँ पर, लगाया गया है। करीब 160 मीटर है वो। हाँ, इसकी जो लंबाई है नहीं, गहराई 30 फीट है जी। गहराई 30 फीट है और जो लंबाई है उसकी यानी पूरे बांध पे 160 मीटर लगाया। पिछली बार 2020 में 23 जुलाई को इसी जगह पर बांध कटा हुआ था जी, जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और इस जगह को सरकार ने बेहद मजबूत बनाया हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ बांध नहीं कटेगा किसी स्थिति में। देवापुर में पानी स्थिर है जी। पहले पानी बढ़ रही थी, एक चीज देखने में हमको आ रहा है। पूछना चाहते हैं कि जो पानी स्थिर है, कल तक हम लोग देख रहे थे कि पानी पूरी तरीके से रफ्तार में बह रहा है, लेकिन आज जो है पानी की स्थिति स्थिर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम लोग 70 घाट पुल देख रहे हैं जी। 70 घाट पुल विभागीय कमी से छोटा बना दिया गया है और दोनों ओर का वो क्या कहते हैं संपर्क पथ जी, विभाग ने संपर्क पथ को कटवाया हुआ है ताकि पानी रफ्तार से मान लीजिए कि यहाँ अगर नदी 10 मीटर चौड़ी है जी, और आगे जाके 5 मीटर हो जाए तो बाकी 10 मीटर वाला पानी कहाँ जाएगा? वो तो बाउंस करेगा ना पीछे, इधर तो पीछे तो ओवरफ्लो करेगा। वही चीज़ है जिसके चलते हम लोग के यहाँ पानी की रफ्तार बहने की कम है और वही बैक मर रहा है। हालांकि काटा गया है वहाँ 70 घाट में काटा गया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। वहाँ एक लंबा सा पुल इस किनारे से उस किनारे तक जी बनना चाहिए, तभी इस समस्या का स्थायी हल हो पाएगा। यानी इधर जो पानी है वो बाउंस नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। तिवारी जी, एक बात अगर हम पूछे आपसे कि सलेमपुर से लेकर देवापुर तक आपको कहाँ पे बांध की वीक पोजीशन नज़र आ रही है, तो आप कहाँ का नाम लेंगे? हमको तो देवापुर तो खैर वीक है ही नहीं जी, जहाँ हम लोग खड़े हैं जी। यहाँ हालांकि जल स्तर जो है यहाँ हम बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। खड़े हैं बांध पे, यहाँ से 3 फीट नीचे पानी है। पानी का पोजीशन देखिए, रुकी हुई सी पानी है जी, रफ्तार नहीं है पानी का पानी होता है, तो उसका वही है ओवरफ्लो, बैक फ्लो जो मार रहा है 70 घाट से, वही स्थिति है। पानी इधर से जा रहा है जी। और रह गई बात आगे सराफरा की भी, ठीक है, और आगे जाइएगा हुए थे तो सराफरा से लेकर और सिकटियाँ जो ढाला है वहाँ के बीच में जो है हवाएं लहर मार रही थी और कटिंग भी हो रहा था। हालांकि पेड़ की टहनियाँ रखी गई थी वहाँ पे जी, तो वहाँ पे कुछ स्थिति और जगहों की अपेक्षा कमजोर है। तो सिकटियाँ जो पुल है क्या बोलते हैं उसको ढाला बोलते हैं शायद। नहीं, ढाला नहीं, स्लुइस गेट जी। स्लुइस गेट के पास कमजोर पॉइंट है, उस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। और आगे जाइए तो वहाँ सलेमपुर मठिया
मठिया में भी थोड़ी पोजीशन कमज़ोर है बांध की, और बाकी तो कहीं हमको कमज़ोर नहीं दिख रहा है जी। बागवार साइड में हम गए हुए थे जहाँ पे नए मिट्टी का भरान नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि ओवरफ्लो करने का ज़्यादा चांस है, लेकिन जो बांध है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो वो कर सकता है क्योंकि 2-2.5 फीट नीचे पानी था बांध से, वहाँ पे नया मिट्टीकरण नहीं किया गया है, पहले वाला ही। जी जी। तो सभी एक तो मान लीजिए कि लोग जो हैं वो अफवाह फैलाते रहते हैं, जैसा कि थोड़े देर पहले अभी इसी बांध पर हम लोग खड़े थे तो एक फ़ोन आया था कि देवापुर बांध टूट गया। यार हम तो देवापुर बांध पर खड़े हैं और फ़ोन आ रहा है, कितना अफवाह हो रहा है, सोचने की बात है। और अभी नहीं, हमारे पास कम से कम 5 दिन पहले से फ़ोन आ रहे हैं जी कि इस जगह टूट गया, इस जगह टूट गया, इस जगह टूट गया। यार हम लोग रात दिन देख रहे हैं, हम लोग भी मान लीजिए उसी फेरे में आकर फोन करने लगते हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं हर जगह पर अपना, मान लीजिए अगर हम नहीं हैं तो यहाँ हमारे अपने आदमी हैं, हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अफवाह फैलाने वालों से आप क्या कहेंगे? वो तो अब हम कुछ कहेंगे तो उन लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। कुछ ऐसे क्या कहेंगे फैलाने वाले, हाँ, बेहुदा टाइप के लोग हम लोग इसे कहेंगे जो अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, कल एक आदमी ने 2020 इसी देवापुर 2020 में जो बांध टूटा था, वो हाईवे के आसपास का जो इलाका था उसका वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पर जी। ABVP न्यूज़ का वो कवरेज था जी जी, उसको उसने डाल दिया जी। अब लोग देखे कि अब लोग थोड़े समझ रहे हैं कि आज का है कि कल का है जी जी, तो टीवी पर न दिखाएगा कि इस तारीख में चल रहा है, 2020 का और 21 में डाल दिया। हाँ, तो ऐसे भी लोग कर रहे हैं। अब हमारे पास वो देख के पगला के फ़ोन कर दिए, मेरे रिश्तेदार थे कि जी देवापुर में तो बांध टूट गया। भाई देवापुर में बांध कैसे टूट गया? हम लोग तो देवापुर से 3 किलोमीटर दूर मात्र हैं, और देवापुर बांध टूटेगा तो हम लोग को कौन कहे कि ये छपरा तक पता लग जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से हमारा ये कहना है कि रिपोर्टिंग, हाँ, रिपोर्टिंग कीजिए जी, अच्छी बात है। रिपोर्टर के अलावा भी इसमें और लोग हैं जो इधर उधर से खबर लेकर मान लीजिए बिना जाने समझे, बिना सोचे कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। नतीजा हो रहा है कि लोग पैनिक हो रहे हैं जी जी। अब आम आदमी तो नदी पर रोज नहीं जा रहा है, बांध तो नहीं देख रहा है, वो तो हम लोग देख रहे हैं। और वो बांध देता है तो जब वो डाल दे रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं, और हम जैसे लोगों के पास फ़ोन कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनसे यही कहेंगे कि कम से कम सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कुछ भी डालें, कुछ भी करें। अगर मैं आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ जी जी, आप भी सोशल मीडिया के बहुत तगड़े आदमी हैं, तो आपसे भी कहना चाहूँगा कि न्यूज़ कभी भी वैसा ही डालिए जो किसी को पैनिक ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच्चाई है धरातल पर पहुँच के उसे दिखाइए, दिखाने की कोशिश उसे दिखाइए। अन्यथा ऐसा न्यूज़ न डालिए कि लोग पैनिक हो जाएं और भगदड़ मच जाए जी जी। हम लोग आखिरी टाइम तक जी किसी तरह का पैनिक करने का काम नहीं करते हैं। हम लोग सोशल प्रिंट मीडिया के लोग हैं जी, तो आखिरी टाइम तक किसी को पैनिक करने का काम नहीं। अगर होना होगा, बांध टूटना हो तो टूटेगा ही, कौन रोकेगा? हम थोड़ा ना रोक देंगे, कई बार टूटा हुआ है, कई बार टूटेगा जी जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात लोगों को पैनिक करने की है जी। लोग दहशत फैल जाता है, लोग इसको लेकर दहशत में आ जा रहे हैं, नतीजा इसका अच्छा नहीं होता। और ये कहीं से भी बढ़िया रिपोर्टिंग नहीं कही जाएगी जी जी। ये घटिया रिपोर्टिंग है और घातक रिपोर्टिंग है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो समाज के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। मान लीजिए कोई फेसबुक पे डालता है या व्हाट्सएप पे डालता है या इस तरह, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो आजकल तो जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सारे के सारे पत्रकार हैं जी जी। लेकिन पत्रकार की पढ़ाई क्या होती है, क्या होना चाहिए, ये कोई चीज़ उनके पास नहीं है। और जहाँ से सुनते हैं वो वहीं से कुछ भी उठा के कहीं से भी डाल देना है, बस यही तो पत्रकारिता है आज की। तो चलिए, तिवारी जी का ये कहना है कि आप किसी तरह की अफवाह न फैलाएं, और लोगों से हमारा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, पहले मामले को पूरी तरीके से आप जानकारी में ले लें। एक चीज़ और कहना है, अभी आज सितंबर है ना, 1 सितंबर है आज। 2 महीने और बाढ़ के मौसम है जी, अक्टूबर 2 महीने और चलेंगे। बाढ़ का मौसम होता है अक्टूबर तक। लेकिन इस बारे में इस बार मैं सबको बेफिक्र करना चाहूँगा कि 90% चांस है कि बांध अपने बरौली प्रखंड में कहीं नहीं टूटेगा जी। इतना तो आश्वस्त आप हो जाएं जी। और 10% सस्पिशन, 10% हो सकता है। मान लीजिए कि एक बार 20 लाख पानी छोड़ दिया जी जी, तब ये बांध रुकेगा, इसके ऊपर से ओवर टॉप कर जाएगा, कई जगहों पे ऊपर से। जबकि इस बांध की क्षमता 8.5 से 9 लाख क्यूसेक
पानी रोकने की इसकी क्षमता है, इससे अधिक नहीं है। जी। और संयोग से 3 लाख 4 लाख 2 लाख ऐसे ही पानी छूट रहा है, पानी निकलते जा रहा है और हम लोग सुरक्षित बचे रह रहे हैं। तिवारी जी, एक और बात पूछना हम भूल गए थे कि पानी जो है अभी फिलहाल तो बढ़त बना रहा है। हाँ, बढ़ते ही रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा? नहीं, जब तक बारिश होगी, नेपाल में बारिश होगी, पानी आएगा तो... हाँ, बिल्कुल पानी आएगा जी। लेकिन बांध टूटेगा कहीं नहीं, ये बेफिक्र रहिए, आप भी बेफिक्र रहिए, इस साल बांध नहीं टूटेगा। चलिए, तो हमारे तिवारी जी का कहना है कि बांध को लेकर आप लोग पूरी तरीके से बेफिक्र रहिए। हालांकि 10% हम सस्पिशन में उसे लेकर चल रहे हैं कि कल को क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में भी पूरी तरह अलर्ट है जी। कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है बांध पर। जी जी जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रेन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि और आपात स्थिति के लिए हर तरह की व्यवस्था सरकार के पास है, लेबर भी लगे हुए हैं और लेबर लगी हुई है यहाँ काम। बोरे में मिट्टी भरा गया है और मिट्टी नहीं बालू है, और बालू में मान लीजिए कि मिलावटी मिट्टी भी है। हो जी जी, लेकिन बांध नहीं टूटने देगी सरकार इस बार। जी। तो चलिए दोस्तों, ये है पूरी स्थिति जो कि हम आप लोगों के सामने बयां कर गए और तिवारी जी भी कह गए। तो अब कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि बांध जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित है। अब कल के गर्भ में जाकर तो कोई नहीं देखा है। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।